देश में जो बहस के मुद्दे होते हैं उनमें ज्यादातर बहस एक ही मुद्दों पर होती है और वह है चुनावी मुद्दा। उत्तर प्रदेश की एक चुनावी सभा में एक बहस चल रही थी कि देश का प्रथम प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को होना चाहिए था, न कि जवाहरलाल नेहरू को। उस समय हुआ चुनाव जो कांग्रेस के महज कुछ सदस्यों के बीच ही हुआ था, जिसमें से भी 15 प्रांतीय समितियों में 12 प्रांतीय समितियां सरदार पटेल के समर्थन में थी। उस चुनाव के अकॉर्डिंग सरदार पटेल को कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए था, लेकिन यहीं से शुरू होती है राजनीति। अब इसे राजनीति न कहा जाए तो क्या कहा जाए, जहां पार्टी के सभी लोग सरदार पटेल को पार्टी का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, वहां केवल गांधी जी ही एक ऐसे व्यक्ति थे जो नेहरू को पार्टी का अध्यक्ष बनाना चाहते थे। यह राजनीति का ही खेल था कि नेहरू पहले कांग्रेस के अध्यक्ष बने, फिर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी। लेकिन अब एक बड़ा प्रश्न यह आता है कि जब देश में चुनाव हुए ही नहीं थे, फिर नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने तो बने कैसे? दोस्तों, भारत का पहला आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से लेकर 21 फरवरी 1952 के बीच हुआ और इसके बाद भारत की पहली संवैधानिक सरकार चुनी गई। तब नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने। लेकिन अब बड़ा प्रश्न यह है, भारत तो 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया था, फिर 15 अगस्त 1947 से लेकर देश के पहले आम चुनाव तक देश का शासन किसके हाथों में था? वास्तव में दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश हुकूमत काफी कमजोर हो गई थी और 1946 में ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मिशन प्लान बनाया, जिसके तहत कुछ अंग्रेज अधिकारियों को यह जिम्मेदारी सौंपी गई कि वह भारत की आजादी के लिए भारत के नेताओं से बात करें। अंतरिम सरकार के तौर पर वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिलिंग बनाई गई। अंग्रेज वायसराय को इसका अध्यक्ष होना था, जबकि कांग्रेस अध्यक्ष को इसका उपाध्यक्ष। आगे चलकर इस उपाध्यक्ष का भारत का प्रधानमंत्री बनना तय था। इस स्थिति में महात्मा गांधी ने एक अहम भूमिका निभाई। अंतरिम सरकार के प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए महात्मा गांधी ने तत्काल कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के चुनाव की बात कही, क्योंकि ऐसा कहा जाता था कि कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष ही आगे चलकर प्रधानमंत्री पद का दावेदार होगा। इसके बाद कांग्रेस के अगले अध्यक्ष की खोज शुरू हुई। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष के चुनाव के लिए पूरे AICC सदस्यों का मतदान कराया जाता था, लेकिन महात्मा गांधी इसे जल्द से जल्द कराना चाहते थे। इसलिए यह तय हुआ कि केवल प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष के मतदान से ही अगला कांग्रेस अध्यक्ष तय किया जाएगा। उस समय के दस्तावेजों से मिली जानकारी के अकॉर्डिंग कुल 15 प्रदेश कांग्रेस काउंसिल के द्वारा भेजे गए नामों में से 12 ने सरदार पटेल के नाम का समर्थन किया था, तो 2 ने JP कृपलानी का और एक ने अपना मत जाहिर ही नहीं किया। इनमें से एक ने भी जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाने का समर्थन नहीं किया, लेकिन महात्मा गांधी ने पहले JP कृपलानी से अपना नाम वापस लेकर जवाहरलाल नेहरू के पक्ष में जाने को कहा और बाद में उन्हीं के कहने पर सरदार पटेल ने भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्ष बनने का समर्थन किया। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम विधेयक पेश किया गया, जो 18 जुलाई 1947 को पास हो गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अनुसार संविधान सभा के द्वारा 15 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल चुना गया और उसी दिन लॉर्ड माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई। लेकिन यह शपथ ईश्वर को साक्षी मानकर नहीं, बल्कि ब्रिटिश क्राउन को साक्षी मानकर दिलवाई गई थी। महात्मा गांधी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का प्रथम प्रधानमंत्री क्यों नहीं चुना? इसका जवाब 1 साल बाद स्वयं महात्मा गांधी ने उस समय के वरिष्ठ पत्रकार दुर्गा दास को दिया। उन्होंने बताया कि जवाहरलाल नेहरू बतौर कांग्रेस अध्यक्ष अंग्रेजी हुकूमत से बेहतर तरीके से वार्तालाप कर सकते हैं। इसके अलावा महात्मा गांधी को ऐसा लगता था कि जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारत को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसा गांधी जी का मानना था, लेकिन हमारा मानना है कि अगर पटेल जी देश के पहले प्रधानमंत्री बनते तो देश की तस्वीरें आज और ही बयां कर रही होती। आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।